बहुत बधाई आपको किरण। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। कंफर्टेबल ताली बजती रहनी चाहिए। तो देवी और सज्जनों, अब मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं अमृतसर पंजाब से आई किरण जी। किरण जी एक असिस्टेंट प्रोफेसर होने के साथ साथ पीएचडी के लिए भी ये परिश्रम कर रही हैं। किरण जी, ये सही है क्या? हाँ जी सर। ये बताइए, प्रोफेसर किसकी हैं और पीएचडी किसके लिए कर रही हैं? सर प्रोफेसर मैं फिजिकल एजुकेशन की हूँ और पीएचडी भी मैं फिजिकल एजुकेशन में कर रही हूँ। क्या क्या करना पड़ता है इसमें? सर बहुत कुछ, ऑलराउंडर बनाते हैं पूरा। किसी एक विशेष खेल के लिए तैयारी भी करनी पड़ती होगी या नहीं? जनरल एक ट्रेनिंग है फिजिकल एजुकेशन। सर जैसे अब मैं कॉलेज में हूँ, कई टीम्स बनानी पड़ती हैं अलग अलग गेम्स के लिए, उनको इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए तैयार करना बच्चों को। ये सर, तो अलग अलग खेलों के लिए अलग अलग तरह की फिजिकल ट्रेनिंग होती है। यस सर। कोई उदाहरण दीजिए हमें। सर कबड्डी के लिए जैसे स्टेमिना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और जैसे खो खो के लिए एजिलिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए उसी रिलेटेड उनको वर्कआउट करवाया जाता है कि वो अच्छा परफॉर्म कर सके। हाँ जी। कोई ऐसी भी शिक्षा देती हैं आप जिसमें जो फिल्म में जो कलाकार होते हैं वो जो स्टंट वगैरह करते हैं उनके लिए कोई ट्रेनिंग हो? नहीं, सर पूछ रहा है ऐसे आपसे क्योंकि हमारे फिल्मी जीवन में हम लोगों को बहुत कुछ करना पड़ता है। सर मैं यहाँ से कूद जाओ, वहाँ से कूद जाओ, उठ करके कूद के इसको मारो, ये तोड़ दो। इसके लिए हमको भी अपना शरीर जो है वो सुडौल बनाना चाहिए। उसके लिए कोई आप शिक्षा दे सकती हैं हमें? सर मैं जिम्नास्टिक की प्लेयर हूँ, उसमें स्टंट्स वगैरह काफ़ी होते हैं, और कई जो डांसर्स वगैरह होते हैं वो स्टंट वगैरह सीखने के लिए आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये जो आजकल हमारे फिल्मों में नाच होता है ना, वो नाच कम एक्सरसाइज ज़्यादा होती है। इधर किधर घुमाते हैं, कैसे अपने आप को मोड़ लेते हैं, कूद फिर लेते हैं, हमारी समझ में नहीं आता। नहीं, हाँ। आपके कंपेनियन के रूप में कौन आए हैं? सर कंपेनियन के रूप में मेरे पापा आए हैं। आपके पापा आए हैं, प्रणाम करता हूं आपको सर। और आपका शुभ नाम? सर राम जौहर, मेरा नाम राम जौहर है। राम जौहर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चलिए शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। पहला प्रश्न 1000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या काली, अदरक वाली और मसाला किस्मों में मिलती है? Which of these comes in काली, अदरक वाली and मसाला varieties? ऑप्शन सुनिए। ए चाय, बी चना, सी चपाती या डी चाउमीन। सर ए चाय। ए चाय, ताला लगा दिया जाए। ए चाय पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर आपका 1000 जीते। काली चाय, अदरक वाली चाय और मसाले वाली चाय। ये तीनों नाम लेकर के ऐसा लग रहा है कि अब चाय पी ही लेते हैं, लेकिन बाद में पिए। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न, इसका मूल्य है 3000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। इनमें से किस खेल में खिलाड़ियों द्वारा गेंद, रिबन, रस्सी, छल्लों और क्लब का इस्तेमाल किया जाता है? In which of these sports are balls, ribbons, ropes, hoops and clubs used? ऑप्शन सुनिए। ए rhythmic gymnastics, B synchronized swimming, C rugby sevens या D beach volleyball। सर ए रिदमिक जिम्नास्टिक। ए rhythmic gymnastics, श्योर? यस सर। ताला लगा दिया जाए इस पे। यस सर। ए rhythmic gymnastics, ताला लगाया जाए। Is absolutely right, 3000 जीत गए आप। रिदमिक जिम्नास्टिक्स में खिलाड़ी इन उपकरणों का प्रयोग करके अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। और किरण जी, हमने पता किया है आपके बारे में कि आप स्वयं जिम्नास्टिक्स करती रही हैं। यस सर, रिदमिक जिम्नास्टिक्स। और नेशनल लेवल पे आप जिम्नास्ट भी रही हैं। यस सर। एक वीडियो बनाया हुआ हमने आपके ऊपर, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी देखें और यहाँ की जनता भी। कैन वी हैव दैट क्लिप प्लीज? मैं जब 6th क्लास में थी तब मैंने जिम्नास्टिक शुरू करी, और जिम्नास्टिक की वजह से मेरी ग्रेजुएशन की स्टडी जो थी वो सारी फ्री थी। जब भी हम जिम्नास्टिक में कोई एलिमेंट नया शुरू कर देते थे, अगर कोई हमारा कंपटीटर हमसे पहले वो एलिमेंट कर लेता था, फिर थोड़ा होता था कि नहीं इसने कर लिया, मैंने इसे बेटर करना है, कुछ अच्छा करना है, इसे पहले करना है।
मेडल्स लाने हैं, नेशनल लेवल तक का प्लेयर कहलाना है कि इसने भी जिम्नास्टिक करी थी, ये नेशनल लेवल का प्लेयर भी था। इसलिए फिर थोड़ा अटैचमेंट होता गया, थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करते गए। तो फिर लास्ट में जब नेशनल्स वगैरह हमने खेल ली, मेडलिस्ट भी बन गए, फिर हुआ कि चलो बस अब जो था अचीव कर लिया हमने। फिर वही कंपटीशन स्पिरिट जिम्नास्टिक को लेते लेते हमारी आगे बढ़नी शुरू हो गई। फिर मैंने ये कंपटीशन स्पिरिट कभी भी नहीं छोड़ी, अच्छा परफॉर्म करने की चाहत हमेशा मुझे मिलती रही। महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ, ख़ास तौर से भारतवर्ष से जब कोई जिम्नास्ट जाता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि विदेश से और विदेशों में से जिम्नास्ट आते हैं, वो सारी पदवी जीत जाते हैं, लेकिन अभी हाल ही में दीपा कर्माकर, वो उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। और जब आपके बारे में हमने पढ़ा कि आप भी जिम्नास्ट हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगा। और ये एक अद्भुत कला है। और जितने भी हमने अभी आपको ये उपकरण बताए, ये इसमें एक सिस्टम भी होता है, एक आइटम होता है जिसमें आपको ये भी करना पड़ता है जिम्नास्ट के लिए। रिदमिक में। जी, तो आपने भी किया होगा इसे। यस सर। ऑलराइट, अब आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए इसका मूल्य। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये कौन सी कढ़ाई है जिसके बारे में माना जाता है कि इसे मुगल महारानी नूरजहां ने मशहूर किया? What kind of embroidery is this, which is believed to have been popularized by Mughal Empress नूरजहां? एक आपको छवि दिखाई जाएगी। कंप्यूटर जी वो छवि दिखाइए हमको, ताकि पता चले ये कौन सी कढ़ाई है। ये है कढ़ाई। देख लिया? ऑप्शंस डालूं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए कांथा, बी चिकनकारी, सी गोटा पट्टी या डी फुलकारी। सर थोड़ा सा डाउट है, बी लग रहा है, लेकिन बी लग रहा है, सोच लीजिए, समय है आपके पास अभी भी। बी लग रहा है? लाइफ लाइन लूंगी। लाइफ लाइन लेंगे? शांत हो जाए, शांत हो जाए खड़ी बड़ी जी। कौन सी लाइफ लाइन लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे? ओके कंप्यूटर जी, ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है, वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में लीजिए और इनकी मदद कीजिए। प्रश्न आपने सुन लिया है। ये कौन सी कढ़ाई है जिसके बारे में माना जाता है कि इसे मुगल महारानी नूरजहां ने मशहूर किया? ए कांथा, बी चिकनकारी, सी गोटा पट्टी या डी फुलकारी। और आपका समय शुरू होता है अब। %74%, 74% दिया है चिकनकारी को। ए को मिले हैं 22 और सी और डी को दिया है 1 और 3। जो आप सोच रही थी वही जनता सोच रही है। क्या करना चाहेंगी? सर लॉक करें बी। जनता के साथ जाएंगे आप? यस सर। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय, बी चिकनकारी, ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। अब आ रहा है 80,000 रुपए का प्रश्न। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक छवि दिखाई जाएगी आपको। आपको बताना है कि आपको ये पुल कहां देखने को मिलेगा। Where would you find this bridge? छवि दिखाई जाए। अच्छी तरह देख लिया आपने। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए ऋषिकेश, बी केदारनाथ, सी बद्रीनाथ या डी हरिद्वार। ऋषिकेश और हरिद्वार में थोड़ा सा कंफ्यूजन। सर है ये लक्ष्मण झूला। ओके, क्या करना चाहेंगे? सर जोड़ीदार। हाँ जी, जोड़ीदार लाइफलाइन। ओहो, शांत हो जाए खड़ी बड़ी जी, शांत हो जाए। एक और, ओहो, एक और आप लेना चाह रही हैं लाइफलाइन जोड़ीदार। तो जोड़ीदार जी आपको प्रणाम करते हैं। महिमा जी आइए यहाँ पर और मदद कीजिए इनकी।
तालियां बज जाए महिमा जी के लिए। महिमा जी, आपने देख ली है ये छवि, है तो ये लक्ष्मण झूला। और आपको ये पुल कहाँ देखने को मिलेगा? ऋषिकेश के केदार हरिद्वार लक्ष्मण झूला। ऑप्शंस हैं ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हरिद्वार। ऋषिकेश आप श्योर हो? हाँ? लक्ष्मण झूला है ये, लक्ष्मण झूला। क्या चल रहा है आप दोनों के मन में? सर ये लक्ष्मण झूला ऋषिकेश ओके, का लग रहा है। क्या करना चाहेंगे? ऋषिकेश पक्का है? बताओ। हम सुनना चाहते हैं आप दोनों क्या बातचीत कर रहे हैं। सर ऋषिकेश लग रहा है क्योंकि लक्ष्मण झूला है, ये लक्ष्मण झूला। तो क्या करना चाहेंगे? सर ए ऋषिकेश। ताला लगा दिया जाए। कबीर महाशय, ऋषिकेश ए पे ताला लगाइए और बताइए कि जोड़ीदार की जो सलाह है वो सही है या नहीं। सही उत्तर है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। थैंक यू सो मच। तालियां बज जाएं जोड़ीदार के लिए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डॉक्टर B.R. अंबेडकर के नाम में आर क्या है? What does the R stand for in the name of Dr. B.R. अंबेडकर? ऑप्शन सुनिए। A. रमेश, B. रमाकांत, C. रमन या D. रामजी। सर सुना भीमराव अंबेडकर है, बट आर पूरी तरह से नहीं आ रहा। नहीं। 30 सेकंड बाकी हैं और एक लाइफलाइन बची है आपके पास। रमाकांत सर लग रहा है। श्योर होना चाहिए एकदम। 20 सेकंड रह गए। सर एक्सपर्ट एडवाइस। शांत हो जाए, खड़ी बड़ी जी। एक्सपर्ट एडवाइस की लाइफलाइन लेंगे किरण, और इसको अंकित किया जाए। और हमारी जो एक्सपर्ट हैं ऋचा जी, प्रणाम आपको, और सामने आइए, प्रकट होइए हमारे सामने। ऋचा जी प्रणाम करता हूं एक बार फिर। किरण जी फंस गई हैं। जी सर, नमस्ते। और आपसे मदद मांग रही हैं। मैं आपको प्रश्न पढ़ के सुनाऊंगा। प्रश्न पढ़ने के बाद जब मैं ऑप्शंस पढ़ना शुरू करूंगा तभी घड़ी भी शुरू हो जाएगी और 60 सेकंड केवल मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। जी सर। डॉक्टर B.R. अंबेडकर के नाम में आर क्या है? What does the R stand for in the name of Dr. B.R. अंबेडकर? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A. रमेश, B. रमाकांत, C. रमन या D. रामजी। किरण, रामजी सही जवाब है, और जब आप रमाकांत बोल रही थी तो मैं थोड़ा डर गई थी। रामजी इज द राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ओके, थैंक पूछना यू चाहेंगे इनसे? मैम। श्योर पूरा 100%। ओके मैम, थैंक यू सर। जल्दी बोलिए, क्या D. करना चाहेंगे? घड़ी रामजी। से चल पड़ी है। D. रामजी। D. रामजी। कमेडा महाशय, ऋचा जी ने इनको एडवाइस दी है D. रामजी, और ये लॉक करना चाह रही हैं। D. रामजी पे ताला लगाया जाए। ऋचा जी आप बिल्कुल सही। वेल प्लेड।